Hello friends, this is Alok and welcome back to my YouTube channel Let's Talk Civil. So let's study and get ready. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हूँ, इसका आज का जो टॉपिक है वो है इलास्टिक मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है इसके बारे में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्चुअली में इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है और शियर मॉडुलस क्या होता है और बल्क मॉडुलस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो तीनों मॉडुलस है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो चले दोस्तों, बिना समय गवाए हम डायरेक्ट जाएंगे और टॉपिक के ऊपर। तो चले दोस्तों। तो दोस्तों, पहले जो हमारा आएगा वो है हमारा इलास्टिक मॉडुलस। क्या है? इलास्टिक मॉडुलस, जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होता है? ये डिनोट होता है कैपिटल ई से। ठीक है, तो इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। मतलब इलास्टिक मॉडुलस होता है इट इज द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, मतलब जो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है ये तो मैंने पिछले वाला वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया। अगर किसी का डाउट है तो आप जाके वो वाला वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इलास्टिक मॉडुलस, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। उसके बाद हमारा आएगा क्या? शियर मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आता है शियर मॉडुलस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और कोई कोई इसको सी से भी डिनोट करते हैं। और एक दोस्तों, ये जो शियर मॉडुलस है इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है दोस्तों, इसको हम जी पे डिनोट किया और कोई कोई इसको सी पे भी डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे ये जो शियर मॉडुलस है ये शियर मॉडुलस क्या है। जैसे कि मैंने बोला इलास्टिक मॉडुलस होता है इट इज द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वैसे ही ये जो शियर मॉडुलस होता है ये होता है इट इज द रेशियो बिटवीन, जैसे कि शियर मॉडुलस इसलिए ये शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होगा। ठीक है दोस्तों, शियर स्ट्रेन। अगर हमको कोई पूछेगा शियर मॉडुलस क्या होता है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज द रेशियो बिटवीन शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में हम देखेंगे वो है क्या? बल्क मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है ये हमको जानना जरूरत है दोस्तों। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस, ठीक है दोस्तों, इसको हम डिनोट करते हैं के से। ठीक है दोस्तों, कैपिटल के से हम इसको डिनोट करते हैं। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? सिंपल दोस्तों, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो बिटवीन क्या? डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दोस्तों, आपको अभी यहां से और एक चीज डाउट आ गया होगा, वो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि
ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होता है कि इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब मैं क्या बोला, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने नॉर्मल स्ट्रेन को क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये मैंने बताया था नॉर्मल स्ट्रेन को। ये जो यहाँ पे जो आ गया वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये क्या होगा, ये होगा चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो वर्क मॉडुलस क्या है हमारा, वर्क मॉडुलस है इट इज अ रेशियो बिटवीन डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इतना याद रखना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, और अभी तो हमको तीनों मॉडुलस के बारे में पता चल गया कि कौन सा मॉडुलस क्या है। तो अभी हम देखेंगे ये जो तीनों मॉडुलस है, ये तीनों मॉडुलस के अंदर क्या रिलेशन है, मतलब ये तीनों के बीच में क्या कुछ रिलेशन है। हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो रिलेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और रिलेशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये रिलेशन देखने से इजी होगा। ठीक है दोस्तों, जो पहले मैंने जैसे बोला कि ये जो मतलब ई क्या होता है, ये होता है इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, और जी क्या होता है, ये होता है शियर मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, और के इज द बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और यहाँ पे जो मैंने अभी रिलेशन बताऊंगा, इसके अंदर और एक चीज़ आ जाएगा, वो है हमारा पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि इट इज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, अदरवाइज वी कैन से इट इज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि हम जो लीनियर स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसको हम डिनोट कहाँ से कैसे करते थे, इसको हम म्यू से डिनोट कर रहे थे, और इसको हम 1/n भी लिख सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ये होता है पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। बस इतना ही अभी ध्यान में रखो, अभी मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको साइड में रख देते हैं हम। जो पहला हम देखेंगे वो क्या होता है, वो रिलेशन बिटवीन E and K, E and K, मतलब रिलेशन बिटवीन इलास्टिक मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे E और K के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है E एंड K के बीच में, वो होता है E इक्वल टू 3K होल इंटू 1 माइनस 2 म्यू। इसको आप एक फॉर्मूला के तरह इसको याद में रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे E जो होता है ये होता है इलास्टिक मॉडुलस, और जो K होता है वो होता है बल्क मॉडुलस, और जो म्यू होता है वो होता है पॉइजन रेशियो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रिलेशन बिटवीन E एंड K। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा रिलेशन बिटवीन E एंड G। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे हम इलास्टिक मॉडुलस और शियर मॉडुलस के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है वो हम देखेंगे। ये होगा हमारा कैपिटल E इज इक्वल टू 2G होल इंटू 1 प्लस म्यू। इसका मतलब यहाँ पे जो E है वो तो हो गया हमारा इलास्टिक मॉडुलस, G हो गया हमारा शियर मॉडुलस, और म्यू हो गया पॉइजन रेशियो। ठीक है, ये हो गया हमारा इलास्टिक मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशनशिप। ये हो गया हमारा इलास्टिक मॉडुलस और शियर मॉडुलस के बीच में रिलेशनशिप। और उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन
क्या, उसके बाद हम क्या रखेंगे, रिलेशन बिटवीन ई एंड के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड, ठीक है, तो ई एंड के एंड जी, मतलब तीनों का तीनों जो मॉडुलस है उसके बीच में हमारा रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा कैपिटल ई इज इक्वल टू 9 kg बाई 3k प्लस जी। इसको आप याद में रख लीजिए, ये तीनों जो है रिलेशन, इसको आप ध्यान में, अच्छे से ध्यान में रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, एक फार्मूला की तरह आप इसको याद कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और एक बार मैंने आपको याद दिला देता हूँ कि ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखिए दोस्तों, पहले जो होता है वो रिलेशन बिटवीन ई एंड के है। तो ई क्या होता है, ई होता है हमारा यंग्स मॉडुलस और के होता है हमारा बल्क मॉडुलस। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो गया वो होता है ई इज इक्वल टू 3k प्लस 1 माइनस 2 म्यू, और म्यू क्या है, वो है पॉइजन रेशियो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड जी। तो यहाँ पे मैं बता दें, ये जो ई होता है ये होता है यंग्स इलास्टिक मॉडुलस, और जो जी हो गया शेयर मॉडुलस। तो यहाँ पे जो हमारा इलास्टिक मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के बीच में जो मतलब रिलेशन क्या है वो है ई इज इक्वल टू 2g होल इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी म्यू है पॉइजन रेशियो। और लास्ट में हम देखेंगे ये जो तीनों जो मॉडुलस है उसके बीच में रिलेशन क्या है, मतलब ये जो इलास्टिक मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है और जो हमारा बल्क मॉडुलस है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन ये है कि ई इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये वाला वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, ये जो तीनों मॉडुलस क्या क्या होता है, जैसे कि इलास्टिक मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि ये तीनों मॉडुलस के बीच में क्या क्या रिलेशन है। इसको आप मतलब अच्छे तरह से याद करके रख लीजिए, ये आपका बहुत ही काम पे आएगा। आप जिस भी एग्जाम पे जाओगे ना, ये वाला मतलब रिलेशन के बीच से एक रिलेशन वो पूछ लेता है, तो इसलिए आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज वाला वीडियो में इतना ही। अगर आपको यही जो तीनों मॉडुलस है इसके बीच में कुछ मतलब डाउट रह गया, या आपको मतलब ये तीनों मॉडुलस के बारे में और भी डीप नॉलेज चाहिए, आपको इसका मतलब इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो दोस्तों आप जो नीचे वाला कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैंने आपका जो मैसेज देख के मैंने और एक वीडियो लाके आऊँगा, वो वाला वीडियो में इस तीनों मॉडुलस के बारे में मैं और भी डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ, बाय बाय। और आप लोग आपका ध्यान अच्छे से रखना। जय हिंद।